अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना ब्लॉग सुबह के 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह बना ली थी, उसके बाद फिर मैं खीर बनाने के लिए दूध निकाली थी। बहुत दिन हो गया था खीर बनाया, तो इसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना खीर बनाया जाए और फिर आप लोगों से भी खीर की रेसिपी शेयर किया जाए। तो फिर चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दूध को बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर उसमें 2 तेज़ पत्ता डाली, आप इलायची भी डाल सकते हैं, तो मैं तेज़ पत्ता डाली। उसके बाद फिर मैं हाफ लीटर दूध का मैं खीर बनाने वाली हूँ, तो मैं उसमें 1 मुट्ठा बस चावल का यूज़ करूँगी, ज़्यादा चावल का यूज़ नहीं करूँगी। ज़्यादा चावल रहने से ना फिर अच्छा नहीं लगता है, चावल चावल लगता है, मतलब मीठा वाला खाना जैसा लगता है। इसकी वजह से बस मैं 1 मुट्ठा ही चावल डालूँगी। उसके वो चावल को मैं अच्छे से वॉश कर ली। उसके बाद फिर मैं मिक्सर ग्राइंडर में उसको थोड़ा सा पानी डाल करके पीस ली। मतलब बारीक एकदम नहीं पीसना है, दरदर पीसना है। उस पीसने के बाद फिर मैं दूध बॉयल हो रहा था उसी में मैं डाल दी और फिर इसे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देना है और फिर इसे बीच बीच में चलाते रहना है। ऐसे चलाते नहीं रहने से फिर नीचे से चिपक जाएगा, तो फिर मैं उसे बीच बीच में चलाते रही। जैसे आप लोगों को लगने लगेगा कि खीर गाढ़ा हो गया है, वैसे फिर चीनी डाल देंगे। मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने मीठा के हिसाब से जैसा मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 1 कप चीनी डाल दी और फिर इसे अच्छे से मतलब 5 मिनट तक फिर से पका लेंगे। उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो फिर 5 मिनट हो गया तो फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। आप जो जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें बस बादाम डाली हूँ और अखरोट डाली हूँ। आप लोग को जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हैं। अम्मी को तो उतना ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, मतलब खीर में डालो ना तो ऐसे साइड में निकाल के रख देती है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली हूँ। और फिर ये शाम का क्लिप है, बच्चा लोग खेल रहे थे, बारिश हुई थी ना तो बारिश का पानी पूरा जमा हुआ था, लेकिन फिर भी ये बच्चा लोग खेल रहे थे, पानी में उछल उछल के खेल रहे थे। और शाम में अम्मी गेहूँ धो रही थी। ऐसे मतलब गेहूँ को ना अच्छे से जो जो कचड़ा उचड़ा होता है उसको हटा करके उसको अच्छे से वॉश करके फिर उसमें पानी डाल करके रात भर भिगो के छोड़ने वाली थी। ऐसे रात भर भिगो के छोड़ देने से ना रोटी बहुत फुला फुला बनता है, बहुत अच्छा बनता है, गेहूँ पूरा फूल जाता है। उसके बाद फिर सुबह में उसको धूप में डाल दो और फिर उसका आटा का मतलब रोटी बनाओ तो बहुत अच्छा पूरा सॉफ्ट बनता है। तो इसकी वजह से रात भर भिगो के पानी डाल करके छोड़ दी थी अम्मी। और फिर जो ऊपर में जो छिलका आ जा रहा था ना उसको हटा ले रही थी, क्योंकि छिलका फिर अच्छा नहीं लगता है इसकी वजह से। और फिर आयत मस्ती कर रही थी। आयत देखी ना, जैसे वो पानी को मतलब टब को रख दिए थे, हॉल में ही रख दिए थे, तो फिर वही देखी पानी को और फिर उधर ही जाने के लिए परेशान, इतना बदमाशी कर रही थी ना, बार बार उसको हटा रहे थे लेकिन फिर भी बार बार उधर ही चली जा रही थी। पानी में मतलब हाथ डुबो के ना इसको खेलने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो और फिर ये सुबह का क्लिप है, सुबह 9 बजे का क्लिप है। मतलब मैं कॉलेज जा रही थी, भाई के साथ मैं कॉलेज जा रही थी। एडमिशन के बाद फिर मैं कॉलेज गई ही नहीं, ऐसे क्लासेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फिर झूठ कर जाके क्या फ़ायदा, इसकी वजह से मैं नहीं जा रही थी। लेकिन आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी कुछ भी नहीं ली थी, तो फिर वही मैं भाई के साथ जा रही थी। अकेले भी मैं कॉलेज जा सकती हूँ, लेकिन भाई बोले कि चलो मैं ही ले जाता हूँ, तो फिर उन्हीं के साथ मैं जा रही थी। और फिर कॉलेज में स्कॉलरशिप भी भरा रहा है और फिर क्लासेस भी सर मतलब बात हुआ था, तो फिर बोल रहे थे कि वही 21-22 तारीख से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वही जाके आइडेंटिटी कार्ड भी मतलब ले आई और फिर स्कॉलरशिप का भी आधा प्रोसेस करके आई हूँ। मतलब तो हो ही जाता, कॉलेज गई थी उसी दिन सारा स्कॉलरशिप का भी प्रोसेस हो जाता, लेकिन साइट इतना स्लो था ना इसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन वही कैफ़े में मैं दे दी हूँ अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, वहाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी 21-22 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तो जाना मस्ट होगा। तो फिर उसके बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा कॉलेज क्लासेस करने के लिए। और फिर ये मैं अपना कॉलेज पहुंच गई थी और मैं अपना ना पूरा फाइल ही उठा कर ले आई थी। मतलब कॉलेज में क्या चीज़ का कब जरूरत पड़ जाए ना, तो फिर अभी क्लासेस तो वैसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस ये मतलब आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ही लेने के लिए आई थी। तो फिर भी इसमें क्या चीज़ का जरूरत पड़ जाए इसकी वजह से मैं पूरा फाइल ही उठा कर ले आई थी। और फिर मैं अभी आइडेंटिटी कार्ड लेने के लिए मतलब गई थी। इतना भीड़ था ना, इतना देर तो वेट करना पड़ा था, बस आइडेंटिटी कार्ड के लिए तो
10-15 मिनट वेट करना पड़ा था। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड मिला, फिर बोनाफाइड के लिए चालान कटाने के लिए गई थी कैफ़े में। तो फिर कैफ़े में भी इतना भीड़ था ना, यहाँ भी 15 मिनट तो वेट करना पड़ा था। मतलब कॉलेज आओ ना तो फिर जल्दी काम होना तो मुश्किल ही है। जब तक सुबह से ना मतलब 2-3 ना बजे तब तक तो काम होना बहुत मुश्किल है, उससे पहले तो होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ भी 15 मिनट जैसे वेट किए, उसके बाद फिर चालान कटा। उसके बाद फिर से लाइन लगो, मतलब जहाँ जाओ ना वहाँ लाइन लगना ही है। तो फिर उसके लिए भी मैं लाइन लगी हुई थी। फिर चालान वगैरह जमा की, उसके बाद फिर बोनाफाइड मिला। बोनाफाइड में भी फिर 3-4 जगह साइन कराना पड़ा, साइन वगैरह करा ली थी। उसके बाद फिर मैं कैफ़े दोबारा गई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, लेकिन साइट इतना स्लो था ना, एकदम थोड़ा सा भी ना साइट ओपन ही नहीं हो रहा था। इसकी वजह से फिर नहीं हो पाया और फिर वहीं सारे डॉक्यूमेंट्स मैं देकर आई। भैया बोले कि मैं ये कॉल कर दूंगा, रिसीविंग आके ले जाना। तो फिर मैं वहीं छोड़ दी और फिर घर वापस मतलब 1:30 बजे के आसपास में मैं कॉलेज से घर के लिए निकल गई थी। तो फिर घर आई, उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खाई, थोड़ा देर रेस्ट की। उसके बाद फिर ये पार्सल रिसीव हुआ था। तो फिर मैं ये पार्सल का वीडियो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसमें क्या है। तो फिर फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।